हाँ, जैसे लक्ष्य में लगाने के लिए लक्ष्य का ही चिंतन करना पड़ता है और मन को ध्येय में लगाने के लिए ध्येय के स्वरूप का अगर चिंतन करेंगे, जितना उसके महिमा को, स्वरूप को हम विचार करेंगे, उतना ही मन उसमें लगेगा। मन का अपना स्वभाव तो है नहीं कि अपने आप लग जाए। मन का किसी में भी दुष्ट आचरण करने में भी, मन को दुष्ट बनाने के लिए भी अभ्यास ही करना पड़ता है, सज्जन बनाने के लिए भी अभ्यास ही करना पड़ता है। लगता है कि मन क्या है, स्वाभाविक रूप से दुष्ट हो जाता है, सब होती है, संग उसी तरह से मिल जाता है ना। संभावना ज़्यादा है, दुष्टों के संग की संभावना ज़्यादा है, तो मन स्वाभाविक रूप से क्या हो जाता है, दुष्ट बन जाता है। तो मन का स्वभाव ऐसा है कि मन को जैसा आदत लगाइए वो आदत, वो स्वभाव बना लेता है। तो स्वभाव बनाने के लिए उसी तरह के अभ्यास करने पड़ेंगे, उसी तरह से चिंतन करने पड़ेंगे। अब मन को बार बार यहाँ पर किस चिंतन में लगाने के लिए कह रहे, अभी यहाँ देखो, यहाँ पर ब्रह्म का जो स्वरूप बताया जा रहा है वो ध्येय ब्रह्म तो नहीं है, देखिए बताया जा रहा है ज्ञेय ब्रह्म के लिए, ठीक। अब जानने योग्य वो तत्व तो है। अब जानना और मानना दोनों अलग अलग बातें हो जाती है ना। अब मानना ये हो जाता है भावना, ये ध्यान कोटि में चला जाता है, उपासना कोटि में चला जाता है, ठीक। और जानना ये प्रमाण कोटि में आ जाता है। मतलब आप जिसको देख रहे हैं उसको थोड़ी ना मान रहे हैं, जान रहे हैं, सीधी सी बात है। जो अगर आपको सामने लाल दिखता है तो उसको लाल ही मानते हैं, जानते हैं। अब मानते ये थोड़ी नहीं, जानते ही है सीधी से। तो वहाँ पर मनवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ प्रमाण की बारी जब आ जाती है, परमात्मा तत्व के स्वरूप का बोध कराने के लिए श्रुति प्रमाण है, और बोध तो करा रहे हैं। श्रुति वाक्य उस आत्म तत्व के स्वरूप को, ब्रह्म तत्व के स्वरूप बोध कराते हुए भी अब यहाँ बोध नहीं हो रहा है, ठीक। अब ऐसा है कि जैसे आँख सामने वाले वस्तु लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, जो भी रंग होगा उसको बताने में आँख तो सक्षम है, ठीक है। आँख ही प्रमाण होता है, ठीक है। अगर आँख बता दे तो उसको मानना पड़ता है कि लाल ही है। किंतु कभी कभार क्या हो जाता है, आँख में हम काला चश्मा लगा लेते हैं, ठीक। अब ऐसी स्थिति में अब काले चश्मे लगा करके हम देख रहे सामने क्या है, काला दिख रहा है। आँख तो प्रमाण है, किंतु आँख के ऊपर अगर पर्दा चढ़ा हुआ हो तो क्या हो जाता है कि हम वस्तु को सही ढंग से देख नहीं पाते। बात यही है। अब यहाँ श्रुति वेद बता तो रहा है वस्तु को सही ढंग से, बताते हुए भी अब क्या हो गया, मन में वासना का पर्दा चढ़ा हुआ है, अभ्यास स्तर का हो रखा है। इसलिए श्रुति बता तो रही है यह ब्रह्म तत्व है, ठीक है, व्यापक अपरिचिन्न तत्व है, वही तुम्हारा स्वरूप है। बताते हुए भी अब मन में जो वासना चढ़ा हुआ, पर्दा चढ़ा हुआ है, अब मन की से होकर के ही वो वाक्य गुजरेगा। श्रुति का जो वाक्य होगा हम मन से ही सुनेंगे ना, कान से सुनेंगे, अर्थ का निश्चय तो मन और बुद्धि के द्वारा ही करेंगे। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर बात यही आ जाती है। अब प्रमाण बताते हुए भी हम उस प्रमाण के माध्यम से सीधा देख नहीं पा रहे हैं, तो प्रमाण की गलती है, अब ये नहीं कह सकते। आँख की गलती है या नहीं कह सकते ना, क्योंकि आँख के ऊपर अगर आपने पर्दा चढ़ाया हुआ है, अगर आँख में रतौंधा बीमारी लगी हुई है, मोतिया बिंदु लगी हुई है, तो धुंधला दिखता है, कभी वो दिखता नहीं, कभी कुछ और ही दिखता है। इसी तरह से प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित वस्तु का भी बोध क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस ढंग से हमको समझना है, जिस माध्यम से समझना है, ठीक है, प्रमाण के द्वारा वस्तु प्रस्तुत होते हुए भी अब मन से होकर के वो गुजर रहा है प्रमाण। तो मन में बैठी हुई जो वासना है, संस्कार है, ठीक, वो संस्कार क्या कर देता है, तो उस वाक्य के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को फिर अपने अनुरूप ढाल लेता है। इसीलिए संस्कार के कारण का अपरिचिन्न वस्तु को बताते हुए मन फिर उसको परिचिन्न कर लेता है। बता तो हो रहा है, फिर हम हमारा मन मान लेता है कि नहीं ऐसा होगा। मन की बड़ा विचित्र आदत है। अब जैसे सामान्य रूप से क्या दिखता है, कभी कभी क्या है, काला गुलाब भी होता है, सामान्य हमने लाल गुलाब ज़्यादातर देखा है, कभी कभी काला दिख जाता है तो हम लोगों को लगता है कि नकली होगा, कागज़ का बना हुआ। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि दृढ़तर संस्कार क्या है, लाल गुलाब का है तो गुलाबी, मतलब इसलिए तो गुलाब बोलते हैं, लाल होता है इसलिए। और कहीं ऐसा दिख जाए तो फिर हमारे मन में सबसे पहले क्या आ जाता है, वस्तु के प्रामाणिकता की अपेक्षा वस्तु की अप्रामाणिकता में ही हम
उसको समझते हैं कि नहीं नहीं ये नकली होगा, कागज का बना होगा, अथवा किसी तरह से या तो हमने कुछ और देख लिया होगा। किसी तरह से क्या है, जो देखा हुआ बात को भी मन टाल देता है। क्यों टालता है? क्योंकि पूर्व में जो जो हमने सुना देखा है उसके ठीक ठीक बैठ नहीं रहा है। हमने जो पहले देखा था, जाना था, सुना था, वही सही है, ये अपने मन में आग्रह बना हुआ है। उस आग्रह के कारण अगर प्रमाण सही भी बता रहा हो तब भी उस प्रमाण के ऊपर भरोसा नहीं होता है, संस्कार हावी हो जाता है। तो वो संस्कार के हावी होने के कारण क्या हो जाता है, हमको जो बोध हो रहा है उस बोध पर विश्वास पहले नहीं होता है। ठीक है, अब विश्वास हो भी जाए तब भी मानने के लिए मन थोड़ा सा आनाकानी करता है कि नहीं कुछ और हो सकता है, संभावना कुछ और ढूंढने को लग जाता है। इसी तरह से श्रुति वाक्य बोध करा तो रही है, अब हम उसको समझ भी रहे हैं। ठीक है, बड़ा विचित्र बात है, समझते हुए भी अब मन का जो वासना है संस्कार पूर्व के, वो इतना प्रबल और दृढ़ है कि अब उस समझे हुए अर्थ को हम किसी और रूप से प्रस्तुत कर देना चाहते हैं कि नहीं इस ढंग से कह रहा होगा करके, ये संस्कार का बड़ा विचित्र खेल हो जाता है। इसीलिए बार बार यहाँ नहीं तो प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत किए हुए अर्थ को समझने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, फिर यहाँ अभ्यास की बात क्यों आ रहा है, निधिध्यासन की बात कर रहे हैं ना, तो निधिध्यासन कहने का मतलब एक तरह से उपासना ही होगी। उपासना कहाँ करनी पड़ती है? जहाँ वस्तु नहीं है वहाँ पर मनवाने के लिए उपासना करनी पड़ती है। ठीक है, न होते हुए भी आप क्या करते हैं, भावना करते हैं। हो न हो से मतलब ना हो, किंतु भावना अगर वहाँ बनवानी पड़ रही हो तब तो वो उपासना को में चला जाता है। फिर ये निधिध्यासन का इसको उपासना मानेंगे, उपासना तो नहीं है। तो जो प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित वस्तु है उसी का दृढ़ीकरण है। तो दृढ़ीकरण क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पूर्व में ऐसे ऐसी वासनाएं बैठी हुई है, ऐसे संस्कार बैठे हुए हैं, तो वो संस्कार वासना हावी हो जाते हैं। ठीक है, नई बात को मानने से मना कर देता है। मन का ऐसा स्वभाव है। ठीक है, क्योंकि वो मन क्या चाहता है, कंफर्ट चाहता है। जो पहले से चला आ रहा है, जिस तरह से हो रहा है उसी को होने दो, नई चीज इसमें मत घुसाओ, ये बोलता है। ठीक, परेशानी होती, कितना सीखे, दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मन उन चीज़ों को मानने से इनकार कर देता है। संस्कार पुराने हैं, अब हमने जितना अभी माना हुआ जाना हुआ चीज़ें, उसके हिसाब से ये बात ठीक नहीं बैठ रहा है। इसीलिए जो ठीक नहीं बैठ रहा उसको हटाओ, ये गलत है। तो मन अंदर बंदर में इस तरह से फंसा हुआ रहता है। तो उस संस्कार को कम करने के लिए किसका अभ्यास करना पड़ रहा है? यहाँ पर निधिध्यासन का अभ्यास करना पड़ रहा है। तो उससे विपरीत संस्कार को यहाँ बढ़ाया जा रहा है। तो उसी के लिए यहाँ पर इन्होंने बार बार क्या करना चाहिए कि घटाकाशम महाकाशे वा परंपरात्मनि विलाप के अखंड भाव है ना पुष्टि भव सदा मुनि। इसीलिए एकांत में रहना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। इस रूप से जिस तरह से घट आकाश को फोड़ करके महाकाश में मिलाया जाता है, इसी तरह से अखंड भाव से। अब यहाँ अखंड भाव का चिंतन हमने कल कर ही लिया था, कुछ लंबा ही हो गया था। अब वो अखंड रूप से उसका स्वरूप को इस तरह से अब यहाँ चिंतन करना चाहिए, तो उसका स्वरूप है ही अखंड, किंतु अब खंड किस कारण से हो रहा है, अब खंडित करने वाले कारणों का यहाँ निराकरण करना है, मुख्य रूप से यही चिंतन है। तो इस तरह से चिंतन करके अब वहाँ पर नई चीज ध्येय तो है नहीं, स्वरूप का बोध का अभाव भी नहीं है। ठीक है, उस बोध में क्या लगा हुआ, दूसरे बोध आकर के चिपके हुए थे, उन चिपके हुए बोधों को ही हटाने का अभ्यास करना। जब सारे बोध बाहर के दृश्य पदार्थों के बोध का निराकरण हो जाता है, तो विषय का अभाव हो जाता है, तो शुद्ध क्या हो जाता है, चैतन्य मात्र हो जाता है। इस रूप से तुष्णि भाव में रहना चाहिए, ये हो गया। अब इसी बात को और बता रहे आगे श्लोक में 90 में देखते हैं। स्वप्रकाशम अधिष्ठानम स्वयं भूया सदात्मना ब्रह्मांडम पिंडांडम यज्ञतामल भांडव। अब ये कह रहे हैं कि जो अधिष्ठान
चैतन्य आत्मा है, सबका जो आश्रय है, ठीक है, सारे जिसमें आरोपित हो, जिसमें खड़े हो रहे हैं, ठीक, जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो जिस पर टिका हुआ है, जिस पर खड़ा हुआ है, वह अधिष्ठान, उसी को अधिष्ठान बोलते हैं, ठीक है। सबके हटने पर भी जो बना रहे वही अधिष्ठान है। सारे समाप्त हो जाए तब भी वो रह जाता है और उसी में सारे टिके होते हैं, तो वो अधिष्ठान होता है। वो अधिष्ठान कैसा है कि स्वप्रकाश है, ठीक है। तो ऐसा अधिष्ठान स्वप्रकाश वो स्वयं भूय है, ठीक, वो अपना ही स्वरूप है, सत रूप से वो अपना ही स्वरूप है। वह स्वरूप हो करके क्या करना चाहिए, देह के साथ तादात्म्य को छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर स्वप्रकाश ये विशेष रूप से कहा है, ठीक है। अब चिंतन करते समय किस रूप से चिंतन करना चाहिए, अधिष्ठान स्वरूप का स्वप्रकाश रूप से चिंतन करना चाहिए। अब संसार में जैसे दृक और दृश्य दो ही वस्तु है, ठीक, और जो भी दृश्य वस्तु है वो क्या है, पर प्रकाश है। मतलब दो तरह के वस्तु होते हैं, एक खुद पता चलता है और दूसरा दूसरों के द्वारा पता करना पड़ता है, ठीक। संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, ठीक, वो सब वस्तु क्या होंगे, पर प्रकाश ही होंगे। तो पर प्रकाश का मतलब होता है कि दूसरे के द्वारा प्रकाशित होते हैं, ठीक। अब जैसे सामान्य उदाहरण क्या देते हैं कि अब किसी वस्तु को देखना हो, पुस्तक को, मकान को, ठीक, गाड़ी को, बंगला, किसी भी चीज़ को देखना हो तो क्या चाहिए, दिन होना चाहिए, उजाला होना चाहिए। वस्तु को देखने के लिए क्या, प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अगर प्रकाश ना हो, अंधेरा रात हो, तो रात को फिर लाइट जलता है, चंद्रमा का प्रकाश रहता है, नहीं तो बिजली अच्छी रहती है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो दूसरे प्रकाश के द्वारा प्रकाशित करने पर ही हमको क्या दिखाई देता है, मकान दिखाई देता है। दिन में धूप लगी हो तब दिखाई देता है, सड़क दिखाई देता है, ठीक है। अब रात को लाइट जले हो, स्ट्रीट लाइट जले हो तब दिखाई देता है, अगर न जले हो तो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। इसीलिए दूसरे के प्रकाश को उधार में लेकर के जब वस्तु भान पड़ता हो, जान पड़ता हो, तो ऐसे वस्तु क्या होंगे, पर प्रकाश कहलाएंगे। तो अब पर प्रकाश कौन कौन है, तो संसार है, बाहर के जितने भी वस्तु होंगे। जैसे अब लाइट को देखना हो, सूर्य को देखना हो, ठीक है, तो दूसरे प्रकाश से उधार लेना पड़ता है क्या, सामान्य रूप से नहीं लेना पड़ता है। जैसे घड़े को देखना हो, मकान को देखना हो, तो सूर्य के प्रकाश के बिना घड़ा, मकान, ये वस्तु दिखाई नहीं पड़ते, ठीक। तो ये पर प्रकाश हो गए। किंतु जब सूर्य को देखना होता हो तो सूर्य को देखने के लिए दूसरा सूर्य की जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है, तो सूर्य क्या है, स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरा प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ता। किंतु बाकी दृश्य जगत को देखने के लिए दूसरे जो पदार्थ हैं उनको देखने के लिए प्रकाश का जरूरत पड़ जाता है। इसी तरह से मणि का भी उदाहरण देते हैं, कुछ कुछ मणि होते हैं कि चमकते हैं, ठीक। अब इस तरह के मणि तो अभी देखने में नहीं मिलता है, किंतु शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अभी के हिसाब से लाइट बल्ब वगैरह जलता ही है, ठीक है, रेडियम वगैरह जलता है जलाने पर, तो खुद ही जलते हैं, तो वो दिखने लग जाते हैं खुद। अब इन वस्तुओं को देखने के लिए सूर्य, लाइट है, इनको देखने के लिए दूसरे वस्तु की तो जरूरत नहीं पड़ रही, दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं। दिया जलाते हैं तो उस दिया को देखने के लिए दूसरा दिया जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या, स्व मतलब स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। अब पर प्रकाश मतलब उस वस्तु को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ती है। घड़े को देखने के लिए कौन से प्रकाश की जरूरत पड़ी, वहां पर सूर्य के प्रकाश का, दिए के प्रकाश का, लाइट टॉर्च का, इन सब की आवश्यकता पड़ती। अब संसार में यहाँ पर वेदांत का ये कहना है कि यहाँ पर सूर्य को तो हमने क्या कहा, स्व प्रकाश का, व्यवहारिक दृष्टि से। अब पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए, वास्तविक दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से देखेंगे तो वह भी खुद नहीं मालूम पड़ता है। भले ही सूर्य से घड़ा प्रकाशित हो रहा हो और सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हो, तब भी अगर बोध न हो, चेतन न हो, आत्मा न हो, तो सूर्य है करके वो बोध कौन कराएगा। इस ज्ञान का विषय बनने के लिए चेतन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। इसीलिए जैसे घड़ा जड़ होता है, उसको प्रकाश करने के लिए सूर्य के प्रकाश का जरूरत पड़ता है, ठीक है। किंतु सूर्य के प्रकाश होने के बावजूद भी अगर चेतन प्रकाश के द्वारा उसको प्रकाशित न किया जाए,
है करके बोध न कराया जाए तो घड़े की सत्ता सिद्ध करना ही संभव नहीं हो पाएगा। तो घड़े के सत्ता को भी सिद्ध करने के लिए ज्ञान रूप प्रकाश का जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है। जब तक ज्ञान रूप प्रकाश घड़े के साथ संबद्ध न हो, ये घड़ा है इस प्रकार से घड़े का बोध को उत्पन्न न करा दे ज्ञान, तब तक घड़े का सत्ता सिद्ध नहीं होता। तो सूर्य के प्रकाश के बाद भी वहां पर कौन से प्रकाश का जरूरत पड़ा? चैतन्य का ज्ञान प्रकाश का जरूरत पड़ा। उसी तरह से सूर्य को भी, सूर्य की सत्ता है इस बात को सिद्ध करने के लिए कौन से प्रकाश का जरूरत पड़ेगा? ज्ञान रूप प्रकाश का जरूरत पड़ेगा ना। जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक सूर्य ही ये बात भी सिद्ध नहीं हो पाता। तो सूर्य को भी प्रकाशित होने के लिए, मतलब ये जड़ प्रकाश से प्रकाशित होने के लिए नहीं, किंतु चेतन प्रकाश से प्रकाशित होना पड़ता है। जब तक वो प्रकाश न हो तब तक सूर्य के स्वयं की सत्ता अस्तित्व भी सिद्ध नहीं हो पाता। तो उसके लिए बोध का जरूरत पड़ जाता है। ठीक इस तरह से देखते हैं तो जितने भी वस्तुएं होंगे भिन्न रूप से दिखाई पड़ने वाले, अलग रूप से दिखाई पड़ने वाले, उन सब को देखने के लिए, प्रकाश करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? यहाँ पर ज्ञान प्रकाश की जरूरत पड़ रही है। तो ये अब वहाँ पर ये कह रहे हैं कि ज्ञान रूप जो प्रकाश है वो अधिष्ठान है। ठीक, अब यहाँ इसको थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है कि अधिष्ठान सब में घुसा हुआ रहता है। अधिष्ठान कौन बन सकता है? जो सब में अनुस्यूत है, सबके पीछे लगा हुआ है, कहीं पर भी छूटा ना हो, तभी जाकर क्या हो सकता है? अधिष्ठान हो सकता है। जैसे इस मकान का अधिष्ठान क्या होगा? ये जमीन, नीचे का ये फ्लोर है, जमीन है, कितने भी ऊंचा में जाएंगे टिका तो कहाँ पर? इसी जमीन पर होगा ना। अगर ये जमीन हटा देंगे तो कितना भी आप ऊपर जाएंगे नहीं टिक पाएगा। तो सबके नीचे के रूप में घुसा हुआ क्या है? ये जमीन है, ये अधिष्ठान। और उससे भी ज़्यादा अंदर घुसेंगे तो सारे मकान के अंदर में पड़ा हुआ जो मसला है, ईंट है, बालू है, रड है, छड़ है, ठीक है, ये इसमें टिका हुआ है। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक और नीचे से लेकर दाएं बाएं जहां पर भी देखेंगे इसी में बैठा हुआ है, सब जगह घुसा हुआ यही है। तो वो अधिष्ठान हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रकाश जो चैतन्य है वो क्या होता है? अधिष्ठान होता है। तो सुप्रकाशम अधिष्ठान कह रहे हैं। जो आत्मस्वरूप किस रूप से देखना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए, यहाँ देखने की बात भी नहीं, समझने की बात हो रही है, वो अधिष्ठान रूप में होता है और वह स्वप्रकाश होता है। जो स्वयं प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ता है वही सबका अधिष्ठान रूप है। अब सब में ये घुसा हुआ है, सबके अधिष्ठान रूप में कहाँ दिखाई पड़ता है प्रकाश? सामान्य रूप से तो दिखाई नहीं देता है। ज्ञान में सब टिका हुआ ये कहाँ दिखाई पड़ता है? किंतु विचार करने पर आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे आपको कुछ भी बोध होता है, घड़ा है, मठ है, मंदिर है, घर है, आश्रम है, मकान है, शरीर है, अब सब जगह आपको घड़ा का ज्ञान, मकान का ज्ञान, पट का ज्ञान, मठ का ज्ञान, मंदिर का ज्ञान, सब जगह ज्ञान घुसा है कि नहीं घुसा? जब तक ज्ञान से जुड़ा नहीं था तब तक वस्तु है या नहीं ये पता भी नहीं लगता। ठीक, वस्तु के सत्ता को, अस्तित्व को बचाए कौन रखता है? ज्ञान बचाए रखता है, उसको बताता भी है। तो सब जगह ज्ञान घुसा है कि नहीं? ज्ञान घुसा हुआ, इसलिए आपको क्या है, आप कहेंगे घड़े का ज्ञान, वहाँ का होता है ना, घड़ा अलग चीज है, घड़े का ज्ञान अलग चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान वास्तव में एक ही है। ठीक है, वृत्ति अलग अलग बन रही है और घड़ा भी कैसे पता चलता है? अब आँखों के माध्यम से अथवा कानों के माध्यम से, आँखों के माध्यम से घटाकार वृत्ति बनती है, कानों के माध्यम से घड़ा मकान ऐसा सुन लेते, फिर बुद्धि में एक प्रकार से आकार बन जाता है। ठीक, उस आकार में जो बुद्धि का आकार बनना ही क्या कहलाता है? वृत्ति कहलाता है। ठीक है, बोध किस तरह से हो, किसी चीज का ज्ञान किस तरह से होता है? पहले इंद्रियों के माध्यम से विषय का संपर्क होता है प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए, और अनुमान होने के लिए क्या है? बुद्धि ही अपने आप में एक तरह से कल्पना कर लेती है कि वस्तु है करके, तो वहाँ पर वस्तु के आकार बना लेती है बुद्धि। ठीक, जो दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, सुन लिया, उसके भर में हम क्या बुद्धि में आकार बना लेते हैं। अगर दिखाई सुनाई दे रहा है तो
आंखों के माध्यम से क्या कर लेते हैं, उन वस्तु के आकार मन में बिठा लेते हैं। उस मन में आकार बैठने के बाद भी अगर चेतन के साथ संपर्क न हो, आत्म चैतन्य जो साक्षी प्रकाश है, उस प्रकाश के द्वारा उस वृत्ति में प्रतिबिंबन न हो, ठीक है, उस प्रकाश का वृत्ति के साथ, मन के साथ संबंध न हो, तो वृत्ति बनने के बाद भी उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता। तो आप जहाँ पर भी देखेंगे घट का ज्ञान, तो वहाँ पर भी ज्ञान घुसा हुआ, मठ का ज्ञान, उसमें भी ज्ञान घुसा हुआ है, ठीक है, मकान का ज्ञान, इसमें भी ज्ञान घुसा हुआ, सब जगह क्या हुआ है, ज्ञान घुसा हुआ है। तो देखने में लगता है अलग अलग है, घड़े का ज्ञान अलग है, ठीक है, मठ का ज्ञान अलग है, जो अलग अलग ज्ञानों के रूप में दिखाई दे रहा है। वास्तव में ज्ञान क्या हो रहा है कि वो प्रकाश रूप है और वो एक ही है, ठीक, अलग अलग नहीं है। प्रकाश एक ही, जैसे अब बिजली क्या है, एक ही है। वैसे वहाँ पर बिजली का तो भेद मानते हैं, किंतु सामान्य समझने के लिए समझ लीजिए कि बिजली तो एक ही है, होते हुए भी एक जगह सफ़ेद के रूप में परिवर्तित होकर के सफ़ेद लाइट दिखाई देता है, एक जगह लाल दिखाई देता है, एक जगह पंखा के रूप में हवा दिखाई देता है। बिजली तो एक ही है, एक प्रकाश के रूप में दिखाई दे रहा है, हाँ, एक हवा के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर एसी चलाएंगे तो ठंडे के रूप में दिखाई देता है, ठीक, हीटर चलाएंगे तो आग के रूप में दिखाई देता है। तो एक ही बिजली है, तो एक ही बिजली, फिर भी अलग अलग जगह में जा करके अलग अलग हो जाता है ना। उसी तरह से प्रकाश है तो एक ही है, ज्ञान एक ही है, किंतु वही ज्ञान घड़े के साथ जुड़ जाता तो घड़े का ज्ञान होता है, ठीक है, माता के साथ जुड़ जाता तो माँ का ज्ञान, पिता का ज्ञान, बेटे का ज्ञान। तो जिन जिन वस्तुओं के साथ वो ज्ञान जुड़ता है, उसी के साथ उसी का हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से वस्तुओं के हिसाब से इसी को उपाधि बोल देते हैं, जिस जिसके साथ जुड़ता है वो उसी का हो जाता है। इसलिए घट का ज्ञान, मठ का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान करके सब जगह वस्तुओं से जुड़ करके ही वो ज्ञान दिखता है। अब सब जगह घुसा है कि नहीं घुसा है, ठीक है। तो अब उन सब वस्तुओं को बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, उस ज्ञान का जरूरत पड़ रहा है। अगर वो ज्ञान प्रकाश न हो, चेतन न हो, उसी ज्ञान को यहाँ क्या कहते हैं हम लोग, चेतन कहते, प्रकाश कह देते, ठीक है, चैतन्य कहीं कहते, कहीं चेतन कहते, कहीं चिति कहते, ठीक है, कहीं चित्त कहते थे। शब्द अलग अलग प्रयोग हो जाता है। अर्थ क्या है, प्रकाश है। प्रकाश मतलब यहाँ पर जड़ प्रकाश न होकर के चेतन स्वरूप प्रकाश। इसके बिना सारा जगत क्या होगा, अंधा ही हो जाएगा ना, मूक हो जाएगा, बधिर हो जाएगा, किसी को किसी का कुछ भी पता नहीं होगा अगर यह प्रकाश ना हो तो इसी प्रकाश के साथ वस्तुएं जुड़ती है, ठीक है। वस्तु किनके माध्यम से जुड़ते हैं, तो मन के माध्यम से जुड़ता है। प्रकाश और घड़े का सीधा संबंध नहीं हो रहा। देखिए, प्रकाश का संबंध मन के साथ हो रहा है और मन का संबंध इंद्रिय के साथ हो रहा है और इंद्रिय का संबंध वस्तु के साथ हो रहा है, ठीक है। वस्तु का संबंध इंद्रिय के माध्यम से मन के साथ हो गया और उस मन में फिर किसका संबंध हो रखा है, चिदाभास का, चेतन का संबंध हो रखा है। उस चेतन के द्वारा क्या हो रहा है, मन में आया हुआ उस वस्तु का प्रकाश हो रहा है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, सब जगह प्रत्येक वस्तुओं का प्रकाश कौन कर रहा है, वही चेतन ही कर रहा है। अब देखने में तो आपको अलग अलग ज्ञान दिख रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग ज्ञान है, ठीक है, कभी शास्त्र का ज्ञान, कभी लोक का ज्ञान, कभी व्यवहार का ज्ञान। इस तरह से ज्ञान का अनंतता दिखता रहता है। क्यों दिख जाता है, क्योंकि वस्तुएं अनंत है, उन वस्तुओं के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान भी अनंत सा हो जाता है, ठीक है तो एक ही प्रकाश, एक ही प्रकाश अनंत वस्तुओं से जुड़ करके अनंत रूप सा हो जाता है, ठीक। तो अनंत ज्ञान होने लग जाते हैं। अब यहाँ पर वेदांत की दृष्टि है तो फिर उन सारे अनंत वस्तुओं को प्रकाश करने वाला एक ही प्रकाश है, जिस प्रकाश से बाकी सब प्रकाशित हो रहे हैं। उस स्वयं और उस प्रकाश को बताने के लिए, देखिए, घड़े को बताने के लिए तो घड़े का ज्ञान चाहिए। घड़ा है, देखिए, अब सामान्य घड़ा ही ज़्यादा ले लेते, वैसे तो यहाँ वेदांत में घटाकाश बोलते हैं। अब कोई भी ले लीजिए घड़ा भी, आपको पसंद नहीं हो तो घड़ा आजकल चलता नहीं है,
गिलास ले लीजिए, कप ले लीजिए, ठीक है, जो वस्तु आपको सामने दिखता है वही ले लीजिए, ठीक। अब टेबल है, किताब है, अब उसको प्रकाश करने के लिए, ये किताब है, इस बात को बताने के लिए क्या चाहिए? आँख चाहिए, चक्षु चाहिए, ठीक है। और आँख मात्र होने से भी नहीं बता पाता है, आँख के पीछे फिर मन लगा होना चाहिए, ठीक है। और मन के पीछे बुद्धि लगी होनी चाहिए, बुद्धि के पीछे वो चिदाभास आन करने वाला जीव लगा होना चाहिए, और उस जीव के पीछे भी क्या होना चाहिए? साक्षी चैतन्य होना चाहिए, प्रकाशक। वह जब रहता है, और वही साक्षी प्रकाश ही, ठीक है, बाहर भी है भीतर भी है। हाँ, चिदाभास भीतर है, देखिए चिदाभास जो अहंकार के साथ जुड़ करके जो चिदाभास बना हुआ वो तो अंदर है, और जो साक्षी प्रकाश रूप है वह अंदर भी है बाहर भी है, एक ही रूप में बैठा हुआ है सब जगह, आप में भी है, मुझ में भी है, कोई प्रकार है। किंतु आपको जब बोध होता है ये किताब है करके, तब मुझे नहीं होता। देखिए क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं जो करके अपने आप को अभिमान करके बैठा हूँ, किस रूप में? अहंकार के साथ तादात्म्यपन्न होकर के चिदाभास में रूप में, तो उसको नहीं हो रखा है। इसलिए मुझे नहीं हो रहा है का मतलब मैं जीव रूप में अपने आप को जिस रूप में मानता हूँ, ठीक है, अंतःकरण से परिच्छिन्न हुआ, उसको तो नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरे को जो परिच्छिन्न होकर के मान रखा, उसने तो इंद्रियों के माध्यम से विषय के साथ संपर्क साध लिया है, ठीक है, और इंद्रियों के माध्यम से किताब का जानकारी मन तक पहुंचा दिया, और उस मन में चिदाभास आकर के बैठा, और उसमें फिर साक्षी में जाकर के प्रकाश कर दिया, ठीक। अब प्रकाश करने वाला साक्षी बराबर है, कहने का मतलब जैसे ये किताब में लाइट पड़ा हुआ है, इसमें भी लाइट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लाइट का तो कोई भेद नहीं है, ठीक है। किंतु अब मान लीजिए आपने चश्मा नहीं लगाया, ठीक है, हमको चश्मा नहीं लगता, आपको लग जाता है, तो अब क्या होगा कि लाइट तो बराबर रूप में इस किताब में भी पड़ा हुआ है, उस किताब में भी पड़ा हुआ है, लाइट ने तो कोई पक्षपात नहीं किया है, किंतु आपने चश्मा नहीं लगाया है, तो उसकी वजह से अक्षर क्या होगा? आपको नहीं दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा। क्यों? हमारे आँख ठीक ठाक है, अब आपके आँख में थोड़ी कमजोरी आ गई है। इसी की वजह से क्या हो जाता है कि लाइट बराबर पड़ते हुए भी एक को दिखाई दे रहा है, एक को नहीं दिखाई दे रहा है। वही साक्षी प्रकाश देखिए सब जगह बराबर प्रकाश कर रहा है, करते हुए भी सभी को एक साथ प्रकाशित नहीं होता है वस्तु। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सभी ने एक साथ उस वस्तु के साथ संपर्क नहीं जोड़ा है, सभी ने एक साथ उन वस्तुओं को संबंध नहीं रखा है। तो जब संबंध नहीं होगा तो चित्त में वो आकृति नहीं बनेगी, चित्त में अगर वो आकृति नहीं बनेगी तो उस चित्त में प्रतिबिंबित हुआ जो चिदाभास है और साक्षी है उसको प्रकाश न करते हुए, विषय को प्रकाश करते हुए, वहां पर मैं इस भाव को उठाने वाला जो जीव है उसको वो अभिमान नहीं होता है। बस अभिमान भर नहीं होता है कि मुझे बोध नहीं हुआ। बोध तो हो रखा है, किताब का ज्ञान हो रखा है, किंतु वो बोध मुझे नहीं करके अभिमान नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश जैसे लाइट सभी जगह बराबर पड़ा हुआ है, इसी तरह से जो ज्ञान भी सब जगह फैला हुआ है। ज्ञान का मतलब यहाँ साक्षी जो प्रकाश चैतन्य है वो एक ही सब जगह फैला हुआ है, अपने हृदय में भी बैठा हुआ है, पुस्तक में भी बैठा हुआ है। पुस्तक में मतलब पुस्तक उस ज्ञान में बैठा है। वास्तव में व्यवहार जब कहते हैं, बोलने के लिए तो बोलते हैं कि ज्ञान में पुस्तक बैठा हुआ है, ठीक है। अब पुस्तक का ज्ञान मतलब पुस्तक में ज्ञान बैठा हुआ जैसे दिखता है, किंतु उस ज्ञान में ये पुस्तक टिका हुआ है, उस ज्ञान के आधार पर ही उस पुस्तक का सत्ता सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पुस्तक का ज्ञान हो गया। एक पुस्तक के ज्ञान में यहाँ इतना ही दिखाना है कि पुस्तक अलग चीज़ है और ज्ञान जो हो रहा है पुस्तक का ज्ञान वो अलग चीज़ है। पुस्तक के ज्ञान के द्वारा ही पुस्तक प्रकाशित होता है, उसके अस्तित्व को वह सिद्ध करता है। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि पुस्तक का जो ज्ञान है वो उस ज्ञान में टिका हुआ है, आरोपित है। अब पुस्तक का जब तक ज्ञान है तो हमको क्या कहा है, उपाधि के कारण ज्ञान अलग सा भान पड़ता है, ठीक। अब घड़े का ज्ञान हो गया, दूसरे का ज्ञान हो गया तो दूसरा ज्ञान जान पड़ता है। तो
अलग अलग वस्तुओं के कारण वो ज्ञान परिच्छिन्न सा मालूम पड़ता है, किंतु सभी जगह ज्ञान घुसा हुआ है। देखिए इस प्रकार से पहले क्या देखना है, सब जगह ज्ञान घुसा हुआ है ये देखना है। ठीक, अब सब जगह ज्ञान घुसा हुआ है तो किताब का, अब देखिए जहाँ पर यह अन्य व्यतिरिक्त काम आता है, ठीक है, जहाँ पर किताब का ज्ञान है वहाँ पर देखिए किताब है और ज्ञान बैठा हुआ है, दोनों दिख जाता है। किंतु जहाँ पर आपको दूसरी जगह पत्थर का ज्ञान हो गया तो वहाँ पर किताब छूट गया, बचा क्या, ज्ञान। पत्थर आ गए, किताब की जगह पत्थर आ गए, किंतु ज्ञान वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी हो गया। अब इस तरह से देखेंगे हर जगह आपको ज्ञान घूमता हुआ आपको सब जगह नजर आएगा। पत्थर ज्ञान में भी आपका ज्ञान घुसा हुआ, मिट्टी का ज्ञान में भी आपका ज्ञान घुसा हुआ है, ठीक है, मन के ज्ञान में भी वहाँ पर ज्ञान घुसा हुआ, शरीर के ज्ञान में भी क्या हुआ, ज्ञान घुसा हुआ। तो कहीं पर भी देखेंगे आपको क्या दिख जाएगा, ज्ञान दिख जाएगा, किंतु वस्तुएं कुछ कभी आती है कभी चली जाती है। तो इसी को क्या कहेंगे, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय का मतलब सब जगह घुसा हुआ एक चीज है, और व्यतिरेक का मतलब कुछ कुछ जगह उसका अभाव हो जाता है, नहीं मिलता है। वस्तुओं का अभाव क्या हो जाता है, एक जगह वस्तु आता है तो दूसरी जगह उसका अभाव आ जाता है, तीसरी जगह दोनों का अभाव हो जाता है, चौथी जगह चारों के अभाव में मिल जाते हैं। किंतु उन सब में घुसा हुआ एक चीज आपको कॉमन क्या मिलेगा, ज्ञान मिल जाता है। पुस्तक के ज्ञान में भी ज्ञान बना रहा, घड़े के ज्ञान में भी ज्ञान बना रहा, पत्थर के ज्ञान में भी ज्ञान बना रहा, मिट्टी के ज्ञान में भी ज्ञान बना रहा। तो सब जगह घुसा हुआ जो ये चेतन है, ये प्रकाश है, तो सब जगह घुसा हुआ है। जो सब जगह घुसा हुआ होता है वो क्या होता है, अधिष्ठान होता है। अगर सब जगह घुसा हुआ है तो आप ये मकान में कहीं भी निकाल के देख लीजिएगा, आपको पत्थर मिल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी में तो सीमेंट मिल जाएगा, बालू मिल जाएगा। तो इसलिए इस मकान का अधिष्ठान क्या है, ये ईंट बालू पत्थर। किसी भी कोने में से खरोच के निकालेंगे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो गया, अधिष्ठान हो गया। इसी तरह से किसी भी वस्तुओं को खरोच के देख लीजिएगा तो उसके साथ ज्ञान जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ, कहीं पर भी देखेंगे। अब ये बाहर वस्तु हो गया, बाहर देखने का तरीका, अब अंदर भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ बाहर ही दौड़ना है कि समझने के लिए हमें ये बाहर देखेगा। अब अंदर भी क्या देखना होगा, शरीर है, शरीर का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो शरीर का ज्ञान हो रहा है, हाथ का ज्ञान, नाखून का ज्ञान, उंगलियों का ज्ञान, ठीक है, हथेली का ज्ञान, पेट का ज्ञान, गले का ज्ञान, हर ये शरीर का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन सब में ज्ञान घुसा हुआ है। इंद्रियों का भी, अब शरीर का ज्ञान हो गया, इंद्रियों का भी ज्ञान हो रहा है, आँख का ज्ञान हो रहा है, हमारे आँख से हम देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष इंद्रियों का तो ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि हमको रूप का ज्ञान हो रहा है, मतलब हरा पीला नीला हम समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये हरा पीला नीला को ग्रहण करने वाले जो शक्ति के रूप में बैठी हुई इंद्रियां है, ये प्रत्यक्ष तो नहीं होता। जैसे जैसे शरीर आपको प्रत्यक्ष दिख जाता है, उसी तरह से इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं दिखती, किंतु इंद्रियों का क्या ज्ञान होता है, आपको अनुमान से ज्ञान होता है। हमारे पास आँख है, ये आपको कैसे प्रत्यक्ष पता चलता है या अनुमान करना पड़ता है। तो सामान्यतः लगता है कि हमको प्रत्यक्ष ही है, आँख है करके प्रत्यक्ष जैसे लगता है, हम वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं होता है। आँख का गोला भी स्वयं को स्वयं नहीं देख पाता है, ठीक, आईना देखेंगे तो गोला दिख जाता है, किंतु गोला देखने पर भी उस गोले में देखने वाली शक्ति ये नहीं दिखाई पड़ता है। आप कैसे पता करते हैं कि हमको आँख है करके, कैसे पता लगता है कि हमको ये दिखाई दे रहा है, सफेद है, पीला है, नीला है, दिखाई दे रहा है, इसलिए। अब मांसपिंड तो देख नहीं सकता है, उस मांसपिंड में बैठा हुआ एक शक्ति है जिसकी वजह से दिखाई पड़ता है। ऐसे अंदाज करके आप अनुमान से क्या कर लेते हैं कि आँख है करके अनुभव हो जाता है, अनुभव का मतलब यहाँ अनुमान हो जाता है। इस तरह से आँख का ज्ञान होता है, ये अनुमान ज्ञान है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंद्रियों का अनुमान ज्ञान हो जाता है। अब मन का, मन में क्योंकि भावनाएं घूम रही है, कल्पनाएं डोल रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप कल्पनाओं को देख रहे हैं, तो कल्पना के आश्रय के रूप में आपको मन भी इस तरह से दिख जाता है। कल्पना बिल्कुल ना हो, वृत्तियां न चले तो फिर मन पता नहीं लगता है, ठीक है। वृत्तियों की वजह से, संस्कारों की वजह से और कल्पनाओं की वजह से ही
आप क्या करते हैं, मन को देख पाते हैं। अब कल्पना का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी बोध घुसा हुआ है। देखिए इंद्रियों का ज्ञान हो रहा है, वहां पर भी ज्ञान घुस गया। देखिए मन का भी ज्ञान हो रहा है, अहम का भी ज्ञान हो रखा है, वृत्तियों का ज्ञान हो रखा है, तो सब जगह ज्ञान घुसा कि नहीं घुसा। तो वही ज्ञान देखिए बाहर भी घूम रहा है, मतलब सब जगह फैला हुआ है, अंदर भी वो ज्ञान घुसा हुआ है। इस तरह से जब विचार करने लग जाते हैं तो सब जगह, और उस ज्ञान को बताने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता। देखिए घड़े को बताने के लिए तो घड़े का ज्ञान होना जरूरी है। घड़ा है इस बात को पता कौन करा रहा है, ज्ञान बता रहा है। अगर ज्ञान ना हो तो घड़ा है ये बात भी बताने लगे। अब घड़े को बताने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है, किंतु ज्ञान को बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, दूसरी किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर मन है बताने के लिए, मन है इसको पता करने वाला बोध है, ठीक है, उस बोध से मन की सत्ता पता चल जाता है, ठीक है। किंतु मन का जो बोध हुआ है, मन का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को पता करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक। ये वेदांत का सिद्धांत है, ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ता है। नैयायिक ज्ञान को जड़ मानते तो फिर वो अनुमान करते, ठीक है। अब वेदांत का उपनिषद का सिद्धांत क्या है, ज्ञान स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाश करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, और वह स्वयं प्रकाश सर्वत्र क्या है, एक ही रूप से विद्यमान है, वही अधिष्ठान है। इस प्रकार से जब चिंतन करने लग जाएंगे तो आपको सब जगह जितने भी वस्तु दिखते हैं सब जगह ज्ञान हो रहा है, ठीक है। अब ये तो ज्ञान को लेकर के है, सत्ता को भी इसी तरह से लीजिए, आनंद का भी वही रूप है। आनंद ज्यादातर क्या हो जाता है कि आच्छादित रहता है, तो आनंद का विचार करने में थोड़ा कठिन पड़ जाता है। नहीं तो सत्ता आपको दिख जाती है सर्वत्र अधिष्ठान के रूप में, और उसी सत्ता से अभिन्न बोध रूप जो ये ज्ञान है, यह भी सर्वत्र घुसा हुआ है। ज्ञान को इस तरह से सब जगह घुसा हुआ देखिए। अब यहाँ पर बोध दिख रहा है, और उस बोध को प्रकाश करने के लिए दूसरा की जरूरत नहीं पड़ता है। घड़े को बताने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ी, वो उस ज्ञान को बताने के लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं पड़ रही। बाहर के वस्तुओं को दिखाने के लिए सूर्य का जरूरत पड़ रहा था, किंतु सूर्य को दिखाने के लिए दूसरे चंद्रमा आदि की जरूरत नहीं पड़ रहा है। किंतु उस सूर्य को भी है, सत्ता है, इस बात को बोध कराने के लिए बोध का, चैतन्य का, प्रकाश का जरूरत पड़ जाता है। इसलिए सारे जितने प्रकाश है वो भी जड़ ही है, उसको प्रकाशित करने वाला आत्मतत्व ही है। तस्य भाषा सर्वमेवं विभान्तम, ये कहा ही है ना उपनिषद में। उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, ठीक है, और इसीलिए सब कुछ उसी के पीछे दौड़ते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, अब स्वप्रकाश कहेंगे। इस प्रकार से यह स्वप्रकाश एकमात्र जो चैतन्य आत्मा रहा वही स्वप्रकाश रहा, बाकी जितने भी वस्तुएं रहें वो सब पर प्रकाश है, अर्थात आत्म प्रकाश से प्रकाशित होने वाले हैं, उसी की सत्ता से सत्तान्वित होने वाले हैं। इस बात को देख करके इस प्रकार से स्वप्रकाश आत्मा को क्या देखना चाहिए, अधिष्ठानम, सब जगह अनुस्यूत हुआ है और उसी की वजह से सारे सत्तावान हो रहे हैं। इस प्रकार से जब देखने लग जाते हैं तो अधिष्ठान हो जाता है। तो वो अधिष्ठान ही क्या हो रहा है, स्वयं भूय सदात्मना, सत्ता रूप से, अस्तित्व रूप से, वो आत्म स्वरूप से, वो अपना ही स्वरूप है। देखिए अब वह प्रकाश, अगर शुद्ध प्रकाश को देखते हैं तो आपको भिन्न रूप से नहीं दिखता है। जैसे आपको अहम, मन, बुद्धि रूप से दिख जाता है ना, बुद्धि के रूप में जब ज्ञान होता है तो बुद्धि अलग दिखती है, ज्ञान अलग दिखता है। किंतु जब ज्ञान शुद्ध केवल बच जाता है तो वहां पर आपको अलग अपना अनुभव नहीं होगा। वहां पर भिन्न रूप से कब अनुभव होगा, जब आपको इस प्रकार से कुछ न कुछ वस्तु उस ज्ञान के साथ बना हुआ है, बटा हुआ है, तब जाकर के आपको भिन्न दिखाई पड़ता है। कोई भी अगर उस ज्ञान में जोड़ देते हैं तभी जाकर के वो भिन्न प्रतीत होता है। नहीं तो स्वयं प्रकाश के रूप में जो ज्ञान बैठा हुआ है, केवल ज्ञान को आप देखना चाहें तो ये अलग रूप से नहीं दिखेगा। कुछ भी अलग करना होगा तो आपको उस ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा। विषय के रूप में घड़े का ज्ञान, मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, अभिमान, मेरा अभिमान, मेरा मन, मेरा बुद्धि, इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, मन उस ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा, बुद्धि को उस ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा,
अभिमान अहम इसको भी उसी ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्या करेगा, वो अलग दिखेगा। किंतु इन सब को अलग करने पर जो शुद्ध ज्ञान बचता है वो अलग रूप दिखेगा, उसका अलग रूप नहीं रहेगा वहाँ। तो इसीलिए स्वप्रकाश चैतन्य जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान स्वयं भूया, अपना ही स्वरूप है, अपना ही स्वरूप होना है, मतलब है ही। अब अपना ही स्वरूप तो है, किंतु वहाँ हो क्या रहा था कि अभिमान के कारण, अविद्या के कारण, भ्रांति होने के कारण हम दूसरे के स्वरूप को मान के बैठे हुए थे। उस भ्रांति को हटाने पर, उसको अलग करके केवल चेतन चेतन को अतिरिक्त कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। विवेचन करने पर वो स्वयं स्वरूप हो जाता है, सदात्मन, सत स्वरूप में भी रह जाता है, आत्म स्वरूप व्यापक रूप में भी रह जाता है। तो सदात्मन ग्रहण सत रूप में, वो स्वयं प्रकाश चैतन्य के रूप में स्वयं का स्वरूप इस प्रकार से जब हो जाता है, तब सारी उपाधियों की निवृत्ति हो जाती है, हट जाता है। तब इस स्वरूप से रहना, अब ये इस प्रकार से जब देखने लगते हैं तो ये विचार करने की शैली नहीं है, ठीक है। अब इस तरह से विचार करते करते आपको तन्मयता लग जाएगी मन की, तो ये हो जाएगा आपका निर्ध्यासन का स्वरूप। इस प्रकार से करके क्या करना चाहिए, ब्रह्मांड पिंडांडम त्यज्यता मल भांडव। जैसे मल का पात्र होता है ना, तो गाँव में पहले रखते थे क्या है, बाहर जाने से डरते थे तो अंदर ही क्या है बर्तन वर्तन रखते थे, तो बच्चों के लिए रखते थे ना। तो मल का जो बर्तन होता है, जैसे बच्चों को भी रखते थे ना अभी करवाने के लिए, जैसे शुरू में सिखाना पड़ता है बच्चों को कैसे, ठीक है, पेशाब कैसे करना है, लघु संग्रह मलमूत्र कैसे विसर्जन करना है करके, फिर उनके लिए बर्तन अलग से मिल जाता है, ठीक है। अब उस बर्तन का उपयोग होने के बाद फिर वो वैसे ही रखे थे कि उसको फेंक देते हैं ना। इसी तरह से ये जो अपना पिंडांड, ये जो शरीर और सारा विश्व ब्रह्मांड है, इन सब को इसी तरह से विसर्जित कर देना चाहिए, ठीक है। इन सब के साथ तादात्म्य अभ्यास छोड़ देना चाहिए। जैसे आपको ये दिख जाता है कि सबके अधिष्ठान के रूप में वही एकमात्र प्रकाश चैतन्य सब जगह घुसा है, और वही एक साक्षी स्वरूप ही अपना स्वरूप, इस रूप से देखकर ये देखना ही इस ब्रह्मांड का परित्याग हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ब्रह्मांड में पिंडांड, ब्रह्मांड को भी, ये सारे विश्व ब्रह्मांड के अतिरिक्त सत्ता को कहने का मतलब है। अब तक हम क्या देख रहे थे, ये सारे विश्व ब्रह्मांड का पृथक सत्ता के रूप में उसको स्वीकार कर रहे थे, किंतु उसके अनुशुद्ध जो स्वरूप प्रकाश रूप दिख रहा था, उसकी वजह से वो रखा था, किंतु हम आरोपित इसकी सत्ता अतिरिक्त मान रहे थे, वास्तविक सत्ता तो उसी प्रकाश का रहा। इस प्रकार से जब देखते हैं तो फिर इन सब, चाहे ये पिंड के रूप में ये शरीर हो, चाहे सारा ये ब्रह्मांड हो, इन सब के साथ क्या हो जाता है, वो मल भांड की तरह, मल की जो पात्र है उसकी तरह उसका परित्याग हो जाता है, तादात्म्य अभ्यास उसके साथ छूट जाता है। इस तरह से अभ्यास करो करके गुरु उपदेश करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।